हाय। और अपने छोटे से जाल में जितनी मछलियाँ आ सकती थीं, उन्हें पकड़ लिया करता था, जो कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए काफी होती थीं। पूरा दिन काम किए जाओ, बस नाम की ही लक्ष्मी हूँ मैं। हालत तो राक्षसी जैसी हो गई है मेरी। अरे आ गए मछली पकड़ के, आ जाओ, ठूस लो जो बनाया है। क्या हुआ मेरी लक्ष्मी रानी, क्यों इतने गुस्से में रहती हो हमेशा? बस नाम की ही लक्ष्मी हूँ मैं, हालत तो राक्षसी जैसी हो गई है मेरी। न जाने क्या सोच के मेरे माँ बाप ने तुमसे शादी करा दी। पूरा दिन काम करो और रात को ठीक से सो भी ना पाओ। बस नाम की लक्ष्मी हूँ मैं, हालत तो राक्षसी जैसी हो गई है मेरी। किस्मत ने सबके लिए कुछ न कुछ सोचा होता है लक्ष्मी। शुक्र करो कि हमारे पास रहने को छत है, पहनने को कपड़ा है, खाने को रोटी है। हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। सुनते हो, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ भी खत्म हो गई है। शाम को वापस आते हुए लकड़ियाँ ले आना, भूल मत जाना, नहीं तो भूखे ही सोना पड़ेगा। कोई कोई दिन ही खराब होता है, एक भी मछली नहीं। हाँ, फिर कोशिश करता हूँ। शाम होने वाली है, घर जाने का समय हो गया। आज अगर मछली नहीं मिली तो लक्ष्मी बहुत नाराज होगी। हे सूरज भैया, एक मछली तो पकड़वा दो। अरे दादा रे, सुनहरी मछली! मैंने ऐसे रंग की मछली तो पहले कभी नहीं देखी। ए मछली वाले! अरे दादा रे! ए मछली वाले! मछली वाले, मुझे समंदर में वापस जाने दो। उसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी, पर मुझे वापस समंदर में जाने दो। तुम बोल सकती हो, हैं? हाँ, और मुझ में जादुई शक्ति भी है। तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगी, पर मुझे जाने दो। बेचारी कितनी दुखी लग रही है। मैं इसे ले ना जाऊं इसलिए झूठ भी बोल रही है कि जादुई है। मैंने आज तक कभी तुम्हारे जैसी सुनहरी मछली, वो भी बोलने वाली, नहीं देखी थी। तुम खास हो, तुम्हें ले जाना, बेचना या खाना सही। वैसे सुंदर तो मैं बहुत हूँ, पर लगती क्यों नहीं हूँ? ये रेशम की साड़ी भी बहुत अच्छी लगती है मुझ पर, लेकिन कुछ कमी है। अरे उदास क्यों बैठे हो? सब मुफ्त में,
बिना मेहनत किए मिल जाए तो कुछ करने का मन ही नहीं करता। तो उदास ना बैठा रहूं तो क्या करूं? मैं बताती हूँ तुम्हें काम। तुरंत उस मछली के पास जाओ और उसे कहो कि सोने चांदी के गहने नहीं है मेरे पास, बस नाम की लक्ष्मी हूँ मैं। हालत तो मेरी। बस बस बहुत हो गया लक्ष्मी, अब मैं कभी उसके पास कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। अरे बस आखिरी बार मांग रहे हैं, फिर कभी नहीं मांगेंगे। आखिरी बार? और क्या, गहने मिल जाए तो फिर और हमें चाहिए ही क्या। और हाँ, उसे कहना हार में हीरे जड़े होने चाहिए, 9 लखा होगा तो अच्छा रहेगा। अब जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। लक्ष्मी, इतनी सुंदर भी ना लगो, शीशा टूट जाएगा। ओए माँ, कौन है? अरे भाग कलूटी बिल्ली। अजी सुनते हो? अब क्या है? अब तो सब कुछ है तुम्हारे पास, अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? इतने अमीर हो गए हैं, इतना सोना है, घर में कीमती चीजें हैं। अगर किसी चोर या डाकू ने लूट लिया तो सब चला जाएगा और हम फिर से गरीब हो जाएंगे। अरे बस नाम की लक्ष्मी हूँ मैं, हालत तो मेरी। अब नहीं, अब तो मैं सेठानी हो गई हूँ। तो अब क्या करें? मैं बताती हूँ, तुम उस मछली के पास जाओ और उससे कहो कि वो मेरे लिए कोई ऐसा पहरेदार बनाए जो लंबा चौड़ा हो, बहुत खतरनाक हो, इतना डरावना हो कि जिसे देखते ही लोग डर के भागे। उसकी वजह से कोई मेरे घर के आसपास आने की और चोरी करने की हिम्मत भी ना करे। पर लक्ष्मी, ये हमारी सुरक्षा का सवाल है जी, ये तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा ना। जाओ, ये सेठानी का हुक्म है। इसका लालच तो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, जाता हूँ, पर इस बार सच में आखिरी बार। सूरज लक्ष्मी का ये नाटकीय रूप देखकर चौंक गया था। अब बेचारा क्या करता? वो सुनहरी मछली के पास पहुंच गया और उसे फिर से पुकारा। ओ नन्ही सुनहरी मछली, ओ जल की रानी, आ जाओ जल स्तर पर, सुन लो मेरी कहानी। क्या हुआ सूरज, अब क्या चाहिए? ओ नन्ही सुनहरी मछली, मैं नहीं आना चाहता था, पर मेरी पत्नी मुझे बार बार जबरदस्ती भेजती है। और ये शायद आखिरी बार है। मैं अपना घर बदल रही हूँ, यहाँ से दूर जा रही हूँ। तो बताओ, अब तुम्हारी पत्नी को क्या चाहिए? मेरी पत्नी ने कहा है कि तुम उसके लिए कोई ऐसा पहरेदार बना दो जो लंबा चौड़ा हो, बहुत खतरनाक हो, इतना डरावना हो कि जिसे देखते ही लोग डर के भागें। उसकी वजह से कोई घर के आसपास आने की और चोरी करने की हिम्मत भी ना करे। जाओ, ऐसा ही होगा। तुम्हें घर पर ही मिलेगा एक ऐसा पहरेदार जो लंबा, चौड़ा, डरावना और खतरनाक होगा। मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है?
वो बहुत खतरनाक होगा। इतना डरावना कि जिसे देखते ही लोग डरकर भाग जाएंगे। उसकी वजह से कोई तुम्हारे घर के आसपास आने की और चोरी करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। जाओ सूरज, अलविदा। उसके बाद जानते हो क्या हुआ? जब बेचारा सूरज घर पहुंचा तो उसके तो होश ही उड़ गए। ये कैसी आवाज है? लक्ष्मी, लक्ष्मी! घर के सामने एक भयावह बड़े बड़े बालों वाली राक्षसी खड़ी थी। लंबी चौड़ी, लंबे लंबे दांत और नाखूनों वाली। उसके सर पर 2 सींग भी थे। राक्षसी, भागो! आज सुनते हो? लक्ष्मी, बस नाम की लक्ष्मी रह गई मैं। हालत तो मेरी सच में राक्षसी जैसी हो गई है। ये तुम्हारे साथ कैसे? तुम्हारे सुनहरी मछली ने मेरे साथ धोखा किया। उसने मुझे सचमुच में एक राक्षसी बना दिया ताकि मेरे डर से कोई भी घर के आसपास ना आए। जाओ, जल्दी जाओ उस सुनहरी मछली के पास। यहाँ मत खड़े रहो। उससे कहना मुझे वापस पहले जैसा बना दे। अरे चाहे भले जो भी दिया है वो सब वापस ले ले। अरे जल्दी जाओ ना। सूरज सागर की तरफ भागा और वहाँ जाकर बार बार उसने सुनहरी मछली को पुकारा। ओ नन्ही सुनहरी मछली, ओ जल की रानी, आ जाओ जल स्तर पर, सुन लो मेरी कहानी। पर वो नहीं आई। उसके बाद उस सुनहरी मछली और सूरज को किसी ने नहीं देखा। गांव के लोग अब उस घर के आसपास भी नहीं फटकते थे क्योंकि वहाँ खतरनाक राक्षसी जो रहती थी। एक धन